सत्ता में अब ज्यादा बच्चा पैदा करो वाली राजनीतिक संस्करण की बात करते हैं, जिसमें एक पक्ष हिंदू है और दूसरा मुस्लिम। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी अपील की जा रही है कि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे जनसंख्या संतुलन बना रहेगा। इस अपील को करने वालों की लिस्ट में अब असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है, इसलिए हिंदुओं को कम से कम 2 बच्चे पैदा करने चाहिए और अगर वो सक्षम हैं तो 3 बच्चे तो जरूर पैदा करना चाहिए। आगे उन्होंने मुसलमानों को 7 या 8 बच्चे पैदा न करने की सलाह दी है और कहा है कि हिंदू अगर कुछ और बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। हेमंत बिस्व शर्मा का यह बयान काफी तीव्र गति से वायरल हो रहा है और उतनी ही तेजी से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्षी दल उन पर डराने वाली राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। एक बार हेमंता का बयान और उस पर प्रतिक्रिया दोनों सुनिए। এৰিয়াত যিটো তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো বেছি, আমাৰ হিন্দু মানুহৰ মাজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো কমি কমি গৈ আছে। গতিকে এই পাৰ্থক্যটো আছে। সেইকাৰণে আমি সকলো হিন্দু মানুহক কওঁ যে আপোনালোকে এজন সন্তানত নাথাকিব, অন্ততঃ 2জন জন্ম দিব লাগে। গতিকে যোনে পাৰে 3জনো জন্ম দিব লাগে। মুছলিম মানুহক আমি কওঁ যে 8টা 7টা নিদিব, কম কৰিব। হিন্দুক আমি কওঁ যে অলপ বেছিকৈ সন্তান কৰক, নহ'লে ঘৰখন চাবৰ কাৰণে কোনো নোহোৱা হ'ব। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्व शर्मा आसाम के डेमोग्राफी चेंज होने की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं और ये हकीकत के खिलाफ है। ऐसा आसाम में कुछ नहीं है। जितने बच्चे मुसलमान पैदा कर रहा है उतने बच्चे हिंदू भी पैदा कर रहे हैं। दरअसल असम में घुसपैठ और डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव पर पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चा होती रही है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा तो ये तक कह चुके हैं कि अगर हिंदू आबादी नहीं बढ़ी और मुस्लिम आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम बराबर हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं। ऐसे में हमने हेमंत बिस्व शर्मा के बयान और उनके दावे पर रिसर्च की और रिसर्च के दौरान हमें जो आंकड़े मिले अब हम उन्हें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, असम में हिंदुओं की आबादी की स्थिति क्या है। वर्ष 1991 की जनगणना के मुताबिक असम में हिंदू आबादी 67.14% थी। 2001 में यह आंकड़ा घटकर 64.89% हो गया, लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना में इसमें और गिरावट हुई, यह 61.47 पर पहुंच गया। यानी पिछले 20 वर्षों में असम में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई। अब असम में मुस्लिम आबादी वाला नंबर गेम भी देखिए, जो हेमंत बिस्व शर्मा के लिए चिंता का विषय बना है। वर्ष 1991 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की जनसंख्या 28.43% थी, जो वर्ष 2001 में बढ़ी और 30.92% हो गई, जबकि 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा और बढ़कर 34.22% पर पहुंच गया। यानी इस दौरान असम में मुसलमानों की आबादी में 5.79% का इजाफा हुआ। लेकिन अब उनका अनुमान है कि वर्ष 2041 तक यह नंबर 50% तक पहुंच सकता है और इनमें भी चिंता वो मियां मुस्लिम हैं जो बांग्लादेश से आकर असम में बसे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक और बड़ा दावा किया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वर्ष 2001 में असम के 23 में से सिर्फ 6 जिले ऐसे थे जो मुस्लिम बाहुल्य वाले थे, जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा थी। इनमें भी धुबरी में यह आंकड़ा 74% से ज्यादा था। लेकिन 2011 में असम में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 6 से 9 हो गई, जिनमें हैलाकांडी, दरांग जैसे जिले शामिल हो गए। और हेमंता इसलिए यह दावा कर रहे हैं कि अगर असम में 2041 तक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब इसी वर्ष असम में चुनाव है और ऐसे में यह बहस और बड़ी होती जा रही है। वैसे हिंदू मुस्लिम आबादी वाला यह क्लेश सिर्फ असम में नहीं है, मुंबई में भी है। मुंबई में बीएमसी चुनाव है और चुनाव से पहले इस पर बयान वर्षा हो रही है। ताजा मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बयान से आया, जिसमें उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों से दावा किया कि मुंबई में मुस्लिम आबादी हिंदुओं की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ रही है। उनके इस बयान के बाद चुनावी माहौल में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 10 हिंदू दंपत्ति औसतन लगभग 13 बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि मुस्लिम 10 दंपत्ति 26 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं।
इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि मुंबई में मुस्लिमों का जन्म दर मुस्लिमों की जन्म दर हिंदू समुदाय की तुलना में करीब दोगुनी है। किरीट सोमैया ने यह दावा भी किया है कि मुंबई में जनसंख्या परिवर्तन सिर्फ जन्म दर से नहीं हो रहा, बल्कि इसमें अवैध बांग्लादेशी भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता के इस बयान का उनके पार्टनर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से विरोध हो रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के मुस्लिम नेता और वर्सोवा विधानसभा के प्रमुख अल्ताफ पेवेकर ने कहा है कि बीएमसी चुनाव के दौरान इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। जबकि शिवसेना यूबीटी के विधायक हारून खान का कहना है कि मुंबई में हिंदू आबादी लगभग 80% है, जबकि मुस्लिम आबादी 15 से 18% के बीच, इसलिए ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदू में हम दो हमारा ये, हम दो हमारे दो, और मुस्लिमों में हम दो हमारे चार, ये एवरेज दिखाई दे रही है, जिसके कारण 2050 में हिंदू ये 54% होगा, मुस्लिम 30% होगा। 2065 में मुस्लिम की जनसंख्या मुंबई में हिंदू से ज्यादा हो जाएगी। देखिए, ये जो बयान उन्होंने दिया है वो ऐसे वक्त पे दिया है जब महानगर पालिका के जो इलेक्शन वो चल रहे हैं, और आपको और पूरे लोगों को ये मालूम है कि महानगर पालिका में अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब ये ऐसे बयान दे के क्या बताना चाहते हैं, ये तो किरीट सोमैया ही जाने। हर किसी को जो डेमोक्रेसी ने और जो हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया कि कौन कितने बच्चे पैदा करे, अगर सब संविधान के दायरे में काम करते तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई आपत्ति है, और जिसको लगता है कि खुद के बच्चे कम है वो और ज़्यादा पैदा करे। ये सरासर गलत हो रहा है कि हम महिलाओं की कोख पर राजनीति हो रही है, हमारे बच्चों की गिनती हो रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसा कि नवनीत राणा बोल रही हैं कि अगर हम मुस्लिम महिलाओं के 4 बच्चे हैं तो हमारी हिंदू बहनें 6 बच्चे करें, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि इस तरह से हमारी बहनों को फैमिली बढ़ाने के लिए ना बोला जाए, क्योंकि कुछ भी है, आप किसी के घर का पूरा करने नहीं आ रहे हो।